हाँ सर। क्लास 11 के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का टॉपिक, ट्रेडिंग अकाउंट का टॉपिक कल हम किए थे, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट पहले है क्या, फिर उसके डेबिट में उसके क्रेडिट में क्या समझाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन किए, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हम ऑफलाइन मोड में क्लास में खुद करवाए। जो लोग ऑनलाइन पढ़े होंगे उम्मीद करते हैं कि उनसे भी बन गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ नया टॉपिक था। 4 नंबर क्वेश्चन को हम फिर से किए हैं, और क्वेश्चन समझने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है। स्टॉक कल हम बताए थे कि दो, एक ओपनिंग और दूसरा क्लोजिंग। अभी हम लोग उतना ही पढ़े, लेकिन हम उसी में फिर समझाए थे कि जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ओपनिंग स्टॉक का भी 3 रूप हो जाता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश। और यही चीज तीनों क्लोजिंग स्टॉक में होता है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग। एक नया मोड देखने को आता है कि जब सीधे स्टॉक दे और उसके आगे ब्रैकेट में डेट मेंशन करे, सीधा स्टॉक लिखे और उसके आगे ब्रैकेट में डेट मेंशन कर दे। हमें वो डेट देखना होगा कि डेट महीना का 1 तारीख है या महीना का 31 तारीख है। इट मींस महीना के प्रारंभ का डेट है या महीना के अंत का डेट है। अगर महीना के प्रारंभ का डेट है तो वह प्रारंभिक स्टॉक ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा। 1 तारीख के डेट में यदि स्टॉक दिया गया है तो उस स्टॉक को हम ओपनिंग स्टॉक मानेंगे। यदि 31 तारीख स्टॉक के सामने डेट लिख दिया है वह स्टॉक हमारा क्लोजिंग स्टॉक। एक ये कंफ्यूजन रह जाता है कि हम स्टॉक सीधे स्टॉक लिख दिया है तो वहां पे डाउट है, तो उस स्टॉक में डेट देखेंगे कि 1 तारीख है या 31 तारीख। 1 तारीख है तो ओपनिंग स्टॉक और 31 तारीख है तो क्लोजिंग स्टॉक। क्यों नहीं चल रहा है? चला लो, चल रहा है। अब 4 नंबर क्वेश्चन में फॉर्मेट के समय हम समझाए थे कि सेल के साथ सेल रिटर्न रहता है। सेल रिटर्न को हम दूसरा नाम क्या लिखते हैं? रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न डीआर। उसके बदले सेल्स टैक्स कलेक्टेड, जो वर्तमान में जीएसटी कलेक्टेड का रूप दे दिया है, कभी कभी जीएसटी कलेक्टेड दे देता है। तो इस क्वेश्चन में जीएसटी कलेक्टेड डाला है। सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, ये चंद्रमोहन नाम का व्यवसायी है जिसका बिजनेस है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पहले लिखे चंद्रमोहन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। इसके बाद सेल 79,500 में से जीएसटी कलेक्टेड को हम घटाए 4,200, फिर क्लोजिंग स्टॉक को घटाए, और इस क्वेश्चन में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है तो एक्सपोर्ट को सीआर भाग में लिखना होता है, इंपोर्ट को टीआर भाग में। और सीआर में कुल इतना ही कुछ आता है। 1 तारीख के डेट का स्टॉक है जिसको हम ओपनिंग स्टॉक मान के डेबिट में शुरू किए। और एक चीज जो कल हम जो फर्स्ट क्लास था फाइनल अकाउंट का नहीं ओपन किए, ट्रेडिंग अकाउंट पे लिखने का एक सिलसिला है। सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आइटम पहले। ट्रेडिंग अकाउंट का प्रारंभ हम करेंगे डेबिट भाग में ओपनिंग स्टॉक से। यदि ओपनिंग स्टॉक नहीं है तब दूसरा कुछ लिखेंगे। तो भी दूसरा क्या लिखेंगे? तो ओपनिंग स्टॉक के बाद हमें सेकेंडरी लिखना होता है कौन चीज? परचेज। फिर लिखना होता है वेजेज। ये 3 चीज आप कंटिन्यू रूप में लिखेंगे। उसके बाद अगर ऊपर नीचे भी होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले हमें लिखना होता है डेबिट भाग में ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, फिर वेजेज। और वेजेज के बाद यदि आप कैरेज लिखते हैं तो बेहतर है, और नहीं तो वेजेज के बाद अगर ऊपर नीचे भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 3 ऑर्डर में होना जरूरी है। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक, परचेज में से रिटर्न घटाए, वेजेज, सैलरी ऑफ फैक्ट्री स्टाफ,
कुल मिला के फैक्ट्री का जो भी खर्चा होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट से डालते हैं। तो सैलरी ऑफ फैक्ट्री स्टाफ, पावर एंड फ्यूल, सन्ड्री फैक्ट्री ओवरहेड, कैरेज, इंपोर्ट और फ्राइट। कैरेज और फ्राइट यहाँ दोनों चीज दे दिया, ठीक है। कभी कभी कैरेज और फ्राइट के साथ इनवार्ड और आउटवार्ड शब्द जोड़ देता है, इनवार्ड और आउटवार्ड शब्द जोड़ देता है। तो इनवार्ड को लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में और आउटवार्ड को लिखते हैं पीएल। क्लियर? तो यहाँ पे डेबिट में इतना कुछ और क्रेडिट में इतना कुछ लिखने के बाद ऐड किया गया है। तो डेबिट का टोटल आया 1,09,000, 1,09,000 यहाँ लिख दिए। तो इस तरफ का टोटल आता है 95,900, इस तरफ का टोटल आता है 95,900 और इस तरफ का टोटल था 1,09,000। तो 1,00,000 और 95,000 का डिफरेंस आएगा 5,000। यही 5,000 यहाँ जो डिफरेंस निकलेगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद हम ऑफलाइन में कल बनवा चुके थे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको हम फॉर्मेट में डाले थे, लेकिन इस सब टाइप के क्वेश्चन को फॉर्मूला से बनाएंगे तो बेहतर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कह रहा है कि कैलकुलेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। हम यहाँ लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो लोग कल बना भी लिए थे वो आज फिर से इस फॉर्मूला से बनाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ही सॉल्व करेंगे तो बेहतर होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। नेट सेल्स के लिए कैश सेल और क्रेडिट सेल दिया गया है, दोनों को हम जोड़ दिए, उसमें से सेल रिटर्न घटा लिए, तो ये जो निकला हमारा नेट सेल निकला। और कॉस्ट ऑफ सेल क्वेश्चन में दिया गया है 6 लाख रुपया, ठीक है। तो 6,95,000 में से 6 लाख रुपया को घटा लिए, जो डिफरेंस निकला हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। 6 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप लोग बनाएंगे। 6 में सेल है, सेल रिटर्न है, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, फ्यूल, पावर, इलेक्ट्रिसिटी और वेजेज है। इसमें से सेल, सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक सीआर भाग में जाएगा, बाकी जितना कुछ है वो डीआर भाग में। जिस रूल से लिखते हैं उस अकॉर्डिंग लिख के आप बैलेंस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा है फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेल, सेल रिटर्न दिया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दिया गया है। सबसे पहले नेट सेल निकालते हैं, सेल में से सेल रिटर्न घटा लिए 1 लाख। अब यहाँ पे कहता है ग्रॉस प्रॉफिट 25%, रेट ऑफ प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ये लिखना है। अब यहाँ पे 3 तरह का फार्मूला जो कल भी हम बताए थे, वैसे अभी हम फिर से चर्चा करते हैं। सेल आर गिवन, दिया गया कौन चीज है, सेल, बट प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट हमें लागत पर पूछा जा रहा है निकालने के लिए, तो हमारा प्रॉफिट के लिए फार्मूला होगा सेल का अमाउंट गुने रेट बटा 100 प्लस रेट, ठीक है। जब सेल दिया गया हो और प्रॉफिट पूछ रहा हो कॉस्ट पे, तो फार्मूला होता है नेट सेल गुने रेट बटा 100 प्लस रेट। दूसरा हम लिखाए हैं जब सेल दिया हो और प्रॉफिट भी सेल पर ही पूछ रहा हो, तो उस स्थिति में प्रॉफिट बराबर सेल इनटू रेट बटा 100। और तीसरा जब कॉस्ट दिया गया हो और प्रॉफिट पूछ रहा हो सेल, दिया गया हो कॉस्ट और प्रॉफिट पूछ रहा हो सेल पर, तब प्रॉफिट बराबर सेल गुने रेट बटा 100 माइनस रेट, ठीक है। तो ये सवाल जो है पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग आ रहा है। सेल दिया गया है, पूछ रहा है कॉस्ट पे, तो यहाँ फार्मूला लगेगा सेल इनटू रेट बटा 100 प्लस रेट, सेल इनटू रेट बटा 100 प्लस रेट। 1 लाख हमारा नेट सेल यहाँ निकला, 1 लाख गुने 25 बटा 125 को काट के निकालेंगे तो ये निकलेगा 20। क्लियर? इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 में बता रहा है कैलकुलेट ऑफ नेट प्रॉफिट। सवाल कल हम समझाए थे फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट में 3 चीज हम बनाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, पीएल अकाउंट से निकलता है हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। यहाँ पूछ रहा है कैलकुलेट ऑफ नेट प्रॉफिट। उसी समझाने के क्रम में हम समझाए थे कि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम को लिखते हैं, पीएल अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट इनकम को
इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में कैश सेल और क्रेडिट सेल दिया गया है। तो हमें कैश सेल और क्रेडिट सेल दिया गया है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। नेट सेल के लिए कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, नेट सेल्स के लिए कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स करते हैं तो 70,000 और 80,000 का अमाउंट दिया गया है, जोड़ दिए तो 1,50,000। जीपी निकालने के लिए 1,50,000 में से कॉस्ट ऑफ सेल जो क्वेश्चन में दिया गया है 1,04,000, इसको घटाते हैं तो निकला 46,000, ये निकल गया जीपी। अब जीपी में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाएंगे तो निकलेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बराबर जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जीपी निकला हमारा 46,000 और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया गया है 13,400, दोनों का डिफरेंस कर दिए तो 32,600, ये हमारा निकल गया नेट प्रॉफिट 32,600। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक ये क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ न कुछ फार्मूला यूज होगा, तब हम बनाएंगे। और हम समझाए हैं ट्रेडिंग अकाउंट की ठीक बात हमें पढ़ना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बीच का जो ये क्वेश्चन है 9 से 14 तक, ये इसको हम होल्ड करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझाने के पर्पस से हम अभी अब अगला क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्लियर करते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। आयुष, क्वेश्चन नंबर 15 बीच का 9 नंबर से लेके 14 नंबर तक जब हम क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसका एस्टिमेट समझना है। ध्यान दें, यहाँ जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट जब भी हम बनाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट का हम फॉर्मेट जब लिखते हैं तो सबसे पहले आप बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं या ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, टी फॉर ट्रेडिंग, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। इसके जगह यदि क्वेश्चन में यहाँ तो प्रॉफिट निकला, यदि कहीं लॉस हो इधर बैलेंस आ जाए, है ना, तो ग्रॉस लॉस को इस तरफ हम लिखेंगे, ग्रॉस लॉस यहाँ लिखाएगा, ठीक है, टू ग्रॉस लॉस या ग्रॉस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर होके सीआर भाग में आएगा, लॉस ट्रांसफर होके डीआर भाग में आएगा। क्लियर। इसके बाद सीआर भाग में जो हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट, कमीशन, रेंट और इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, रेंट और इंटरेस्ट, वही चीज यहां भी लिखे हैं, रेंट, डिस्काउंट, कमीशन और इंटरेस्ट, सेम नाम है। इसके साथ क्या जोड़े, रिसीव, इसके साथ क्या जोड़े, पेड या अलाउड। तो जब इस चारों के साथ रिसीव जुड़ गया तो सीआर भाग में आएगा, जब पेड या अलाउड जुड़ा तो डीआर भाग में। चीज वही है, सिस्टम का फर्क है, वो रिसीव हो रहा है, देखो पेड है ना। तो रिसीव जुड़ा था सीआर भाग में, उसी में अलाउड या पेड जुड़ा तो डीआर भाग में। इसके बाद डिविडेंड रिसीव, अप्रेंटिस प्रीमियम, क्लेम रिसीव, कॉम्पनसेशन रिसीव, टैक्स रिफंड। हमारा जो कहीं न कहीं किसी रूप में टैक्स डिडक्ट हुआ है, जब हम रिटर्न फाइल करते हैं वो पैसा हमें वापस आता है ना, तो टैक्स रिफंड। इसके बाद एप्रिसिएशन ऑफ एसेट, अभी हम डिप्रिसिएशन पीछे पढ़े थे, डिप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू घट जाना, एप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू बढ़ जाना। तो एप्रिसिएशन ऑफ एसेट इधर लिखेंगे, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इधर लिखेंगे। इस तरह इस अलाउड वाले के बाद हम शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी पेड, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, डिप्रिसिएशन, पोस्टेज एंड स्टाम्प, स्टेशनरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स के आगे कैरेज इनवार्ड, कैरेज इनवार्ड ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कैरेज आउटवर्ड, और तब यहाँ जो बैलेंस आएगा
ये बैलेंस हमारा नेट प्रॉफिट, और अगर यही बैलेंस सीआर भाग में निकल जाए तो ये बैलेंस हमारा नेट लॉस, जिसको शॉर्ट में एनएल। ये बेस है, ये फॉर्मेट है, ये समझे बगैर हम पीएल अकाउंट नहीं बना सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन निकालें एस के सिंह के बुक से, पेज नंबर 648, पेज नंबर 648 इंग्लिश मीडियम के बुक में। हिंदी मीडियम के बुक में आप पेज नंबर निकाल लें 604। ठीक है सर, एक बुक होगा वहां देखो तो बैग के पास एक बुक है, ट्रांसफर टू आगू अकाउंट, इसको दो, विकलांग बच्चा को दो। वहां एक बुक है ना, तीनों शेयर करो उसमें, वो मतलब झगड़ा मत कर लेना। पेज नंबर, अरे हम बोले थे इंग्लिश मीडियम में 648 हो सकता है, उसमें आगे भी जो एक सेशन पीछे का हो 648। आप किताब लेके आगे आएंगे, डिलीवरी में वाला नहीं है, उठो ना, हम जल्दी आगे ढूंढते रह, तो क्वेश्चन नहीं है वहां लाओ। कहाँ मिल गया? 600 पूछ रहे हैं हम, 400 में कह रहा है मिल गया। लगते हैं वही गाँव में सब एडवांस है, ये तो सुधरने का कोशिश करो। चलें क्वेश्चन नंबर 15 अभी हम बताएं कि 9 से लेके 14 तक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको हम जब ये हमारा चैप्टर क्लोज होने लगेगा तब हम फार्मूला बेस्ड बनाएंगे, या हो सकता है कि आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एशियन ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। ये एशियन ट्रेडर्स का हमें ट्रेडिंग ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जिसमें सैलरी दिया गया है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव दोनों दिया गया है, बैड डेट्स है, रेंट एंड टैक्स है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, डिप्रिसिएशन है, कमीशन, डीआर है, और ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट है। इसके आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे क्वेश्चन डिस्काउंट रिसीव कहाँ लगा हुआ है, इस डिस्काउंट के साथ यहाँ रिसीव लगा हुआ है, किधर है, सीआर भाग में। तो डिस्काउंट रिसीव सीआर भाग में आएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम यहाँ लिखे होंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो क्वेश्चन में है वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सीआर भाग में आएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो भी आइटम है इसमें से यही 3 को चीज आएगा सीआर भाग में, बाकी जितना बच रहा है सब आएगा डेबिट भाग में। और लिखने के बाद हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकले या लॉस निकले। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट लिख लें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एशियन ट्रेडर्स है, एशियन ट्रेडर्स, एशियन ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023। इसमें ध्यान देंगे हम पार्टिकुलर अमाउंट वगैरह छोड़ रहे हैं, ये सब आप लोग खुद से डाल रहे हैं। बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखें या ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट लिखें। ये अमाउंट दिया गया 1,60,000। और ध्यान देंगे क्वेश्चन बनाते समय ये चीज अंतिम में रहे, शुरू में रहे, चाहे बीच में रहे, बनाते समय इसी को सबसे पहले लिखना है। पहले यही लिखाएगा, इसके बाद कुछ लिखाएगा, ठीक है। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव, बाय डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव का अमाउंट दिया गया है 5,000। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट,
बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या जी, क्या तकलीफ है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया गया है 2000। इस तरह टू, इसमें कोई रूल नहीं है कि ऊपर किसको लिखें और बाद में किसको लिखें, है ना। और हम वाइज लेते चलेंगे। पहला आइटम है सैलरी, है ना। यहाँ देखें सैलरी होगा कहीं ना कहीं, है ना। सैलरी, सैलरी दिया गया है कितना? 60,000। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 8,000, 8,000 है। उसके बाद बैड डेब्ट्स, 2 बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स यहाँ देखें हम फॉर्मेट में नहीं डाले हैं। बैड डेब्ट्स सीआर भाग में और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होगा तो सीआर भाग में। बैड डेब्ट्स को पीएल अकाउंट के डेबिट भाग में और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को पीएल अकाउंट के क्रेडिट भाग में लिखते हैं, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स है 2000, बैड डेब्ट्स है 2000। इसके आगे है बैड डेब्ट्स के बाद रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स ये भी है 2000। रेंट एंड टैक्स 2000। रेंट एंड टैक्स के बाद इंश्योरेंस 1200 और डिप्रिसिएशन, गलती हो गया, अभी लिखे हैं रेंट एंड टैक्स ना, रेंट एंड टैक्स 2000, इंश्योरेंस 2500, इंश्योरेंस 2500। इंश्योरेंस के बाद डिप्रिसिएशन 1200, डिप्रिसिएशन 1200 और कमीशन में खुद डीआर लगा दिया है ना। ये सब भी ध्यान देंगे। जिस एंट्री के साथ डीआर या सीआर लगा दिया है पहले से ही, तो डीआर है लगा हुआ था डेबिट में लिखेंगे, सीआर है लगा हुआ था क्रेडिट में लिखेंगे। क्लियर? अब इसके आधार पे हम ऐड करते हैं। देखें इधर एक ही आइटम 1,60,000 है, इसलिए तय है कि इधर ही ज्यादा होगा 1,60,000। यहाँ पे 1,60,000 आप लिखें और डिफरेंस करते हैं 5 2 7 3 10 8 1 9 2 11 2 13 2 15 1 16 4 20 6 2 8 8 16। क्या दिक्कत है? 87,300 आंसर है क्या? 87,300 नेट प्रॉफिट हमारा निकल गया। तो फॉर्मेट के एक बार राजेश क्या रे रात में नेगेटिव करने गए? क्लास के बाद अभी क्लास हम बंद करेंगे तो बाहर जाकर आप बोलोगे यहाँ पे पानी है ना। ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000, डिस्काउंट रिसीव 5,000 और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 2,000। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन में चीज है ये सीआर भाग में आएगा। इसके बाद जो है उसमें से सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स, रेंट एंड टैक्स, इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन और कमीशन डीआर भाग में आएगा। और तब सीआर भाग का टोटल होता है 1,67,000। 1,67,000 यहाँ लिख के इस अमाउंट से बैलेंस करते हैं तो बैलेंस निकलता है 87,300। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। ये सब क्लास को आप लोग नोट करें और 16 नंबर सवाल इसी के अकॉर्डिंग खुद से करें, ठीक है। 16 नंबर खुद से करें, फिर हमें जो आगे बताना होगा वो ऑफलाइन मोड में बताएंगे। ऑनलाइन का क्लास 11 के लिए आज इतना ही।